नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत करता हूँ। ये किसान भाई मध्य प्रदेश से जलगांव आए थे रेनगन खरीदने के लिए। तो इनके मन में कुछ सवाल थे, वही मैं आपके लिए आज उनको पूछूंगा, उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। सर, ये सब करने के पीछे का उद्देश्य क्या है कि जो सवार यह रेनगन अभी आपने इस्तेमाल नहीं किया है, जैसे आपने बोला, लेकिन खरीदते समय आपके मन में जो भी सवाल आए वही सवाल सभी किसान भाइयों के मन में आएंगे, तो उनको भी उनके जवाब मिल जाएंगे। तो सर, आपके सवाल पूछिए, मैं जवाब देता हूँ। सर, सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से आए? सर, मेरा नाम रमेश चंद्र भेसानिया, ग्राम पगराव कला, जिला शाजापुर, बराबर, मध्य प्रदेश से। सर, आपका नाम और गाँव? सर, मेरा नाम शुभम भेसानिया है, मैं भी इनका भतीजा हूँ। भतीजे। तो सर, आप कैसे आए? गाड़ी से आए, ट्रेन से आए? ट्रेन से आए सर। कैसे आए सर, मतलब कौन से स्टेशन से बैठे? हम भोपाल से बैठे। भोपाल, इटारसी हाँ, और खंडवा, जलगांव आ गए। कब बैठे थे सर आप? सर हम बैठे थे मतलब 12:30 बजे का कल? हाँ। बहुत टाइम लगा सर आपको। तो सबसे पहले तो धन्यवाद बोलता हूँ कि आप इतने लंबे आए। तो सर, आपके सवाल पूछिए। सर, मैं ये पूछ रहा था कि अपने कुएं में 5 HP की मोटर है, बराबर। फाल्कन मोटर है, कंपनी की है, तो वो पानी अधिक देती है, तो उस पर क्या 1.5 इंच की मोटर चल सकती है? रेनगन चल सकती है सर। सब मैं तो बोलना चाहूँगा कि रेनगन जब किसान भाई खरीदता है ना, तो उनके दिमाग में क्या रहता है कि भाई बड़ी ले ले और काम खत्म करे। ओके, अभी बड़ी रेनगन बेचने के बाद मुझे भी 2 पैसा ज़्यादा मिलने वाला है। लेकिन मैं सभी किसान भाइयों को रिक्वेस्ट क्या करता हूँ कि हो सके तब तक आप 1.25 इंची की रेनगन लो। अच्छा। क्यों? क्योंकि एक तो उसको कम प्रेशर पे आप काम कर सकते हो, कम दबाव पे काम। 1.5 इंची पे भी आपको 4 kg प्रेशर बनाना है, और 1.25 इंची रेनगन के लिए भी 4 kg प्रेशर बनाना है। लेकिन वो बनाने के लिए जो ताकत लगने वाली है वो दोनों में अलग अलग है, दोनों में अलग अलग है। ये इसका बहुत साधारण उदाहरण अगर आपको दूं, तो आप अगर कार चलाते होंगे, बराबर, तो जो कार है वो चलाने में 80 के स्पीड पे कोई दिक्कत नहीं कि भाई 80 के स्पीड से आराम से चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपको मैंने 18 चक्का टायर ट्रक दिया और उसको बोला कि 80 के स्पीड से चलाओ, तो 80 का स्पीड तो उधर भी वही है, इधर भी वही है, लेकिन उसको आपको दिक्कत हो जाएगी कि भाई 40-50 के ऊपर आपको कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करता हूँ सबको कि आप 1.25 इंची रेनगन खरीदो, क्योंकि 1.25 इंची रेनगन है तो 4 kg प्रेशर बनाने के लिए जो ताकत लगती है वो कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपको मैनेज करने में आसानी हो जाती है, आपका पाइपलाइन पे दबाव कम रहता है, टूट फूट की जो दिक्कतें हैं वो कम हो जाती है। या और एक एंगल है कि अगर आपके पास पानी नहीं है उतना, ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं कि आपके पास पानी है, लेकिन मैंने कई वीडियो में बोला है कि अगले 10-15 साल के लिए सोचना पड़ता है। तो हो सकता है कि बाद में आपका पानी कम हो जाए, या अभी आपको लग रहा है लेकिन नहीं है, तो 1.25 इंची रेनगन आसानी से चल जाती है। और 1.5 इंची के लिए आपको कुछ दिक्कतें आ सकती है। और हाँ, ठीक है, आपकी कोई किसान ऐसा है कि नहीं भाई जिसके पास बहुत पानी है ही और बड़ा का बड़ा क्षेत्र भी है, तो फिर उसको छोटा करने में भी कोई अहमियत नहीं है, फिर वो बड़ा भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो पूरा गलत है। अभी अगर मुझे मान लो 20 टन माल यहाँ से वहाँ लेके जाना है, तो मेरे कार में तो मैं चाहो तो भी नहीं लेके जा सकता, तब वो ऑप्शन मेरा गलत हो गया कि मैं 200 किलो माल बैठाऊँ और घूमता रहूँ, फिर मेरी 10 दिन 15 दिन चले जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि भाई अपना जो 18 टायर का ट्रक है उसको लाइए, उसमें मार रखिए, तो आसानी से चला जाएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट वही करूंगा कि सच में अगर आपके तरफ वैसी परिस्थिति तो आप 1.5 इंची खरीदे, नहीं तो 1.25 इंची इज ए परफेक्ट रेनगन। हाँ, ठीक है सर, पानी तो है अपने के पास, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जैसे ये बाईपास निकालने के लिए अपने को मान लो ज़्यादा अगर 4 kg से ज़्यादा अगर मोटर का प्रेशर है, तो ये वाल लगाना अच्छा रहता है ना? प्रेशर रिलीज वाल बोल रहे हैं आप, या बाईपास बोल रहे हैं? ये बाईपास वाला है। बाईपास वाला सर, देखो अभी हमारे तरफ या जितना भी मैंने हमारे किसानों को देखा है ना, आप ड्रिप करो ना करो, आप स्प्रिंकलर करो ना करो, एक बाईपास निकाल के रखते हैं। हाँ, वो अच्छे सुविधा के लिए। वहाँ कभी पानी की ज़रूरत पड़ी, कभी ऊपर वाले के आशीर्वाद से बाजू वाले का खेत आपको मिल गया, उसने बेचा, आपने खरीद लिया, फिर वापस पाइप काटो, ये करो, भाई बाईपास निकाला है वहाँ से जोड़ दो, और वहाँ से जोड़ेंगे तो आगे और एक बाईपास निकाल दो। तो सर, बाईपास निकाल के रखना चाहिए, सभी ने निकालना चाहिए, क्योंकि कई बार कैसा होता है कि एक तो उसकी ज़रूरत है, प्लस दूसरा कि उधर कभी कभार कुछ दिक्कत हो जाती है, तो अपने को प्रेशर तुरंत कम करना है तो बाईपास खोल सकते हो।
या अभी अगर आपको ड्रिप या स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करना है तो बाईपास से काफ़ी सुविधा हो जाती है, तो बाईपास निकाल के रखना चाहिए। हालांकि देखो बाईपास निकालने के लिए जो भी सामान लगता है वो तो मैं नहीं देता कुछ भी, लेकिन वो तो आपके गांव में भी मिल जाता है, लेकिन निकाल के रखना चाहिए, ये ज़रूरी है। सही है। तो जैसे अपन 1.25 इंची की जो परचेस करते हैं तो एक साथ कितने एकड़ तक यूज कर सकते हैं इसको? तो 1.25 इंची की अपन यूज करते हैं। हाँ सर, देखो कैसा है, रेन गन एक फवारा सिस्टम है, तो कोई भी फवारा सिस्टम आपको उठा पटक करनी पड़ती है। अच्छा। आप छोटे नोजल लो, बड़े नोजल लो, तो भाई ये एरिया हो गया, उठा के दूसरे एरिया में लेके जाओ, वो एरिया हो गया तीसरे एरिया में, तो ये आपके ऊपर है। अभी इसी के साथ ये भी है कि कोई बोलेगा नहीं भैया मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं खर्चा करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं परमानेंट फिटिंग करवा दूंगा, तो वो भी ऑप्शन है कि नहीं भाई आप परमानेंट फिटिंग करवा दो, सिर्फ कॉक खोला तो वहाँ से वो चालू हो जाएगा। तो ये डिपेंड आपके ऊपर है कि आप एक रेन गन से 2-4 एकड़ भी करवा सकते हो। जब उठा पटक करनी है तो आपकी क्रॉप साइकिल वगैरह सब देखना पड़ता है, नहीं तो ऐसा हो रहा है कि आपने 4 एकड़ एक ही रेन गन पे करना चाहा और चौथी बार आप जब चौथे एकड़ में जा रहे तो पहला एकड़ ज़्यादा सूख रहा है, तब नहीं हो पाएगा। तो ये सब रहता है, लेकिन आप दोनों तरीके से रेनगन को इस्तेमाल कर सकते हो। कहीं हम जब लैंडस्केप में रेनगन देते हैं या कोई बड़ा किसान आता है तो वो अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल के जगह पे रेनगन फिक्स करवा देता है कि भाई सिर्फ मैं कॉक खोलूँगा तो रेनगन काम करना शुरू कर देगी। और सर जैसे अपन रेनगन को चालू करते हैं तो इसको कितने टाइम के लिए चलाना पड़ता है अपना? आधे सर घंटे? हाँ, मतलब ये डिपेंड है आपकी ज़मीन के ऊपर, आपके क्रॉप के ऊपर, आपने कौन सी फसल लगवाई है और वहाँ के वातावरण के ऊपर। ये मैं नहीं बता पाऊंगा, क्यों? क्योंकि आपने गेहूं लगवाया है, उसको कितने पानी की ज़रूरत है नहीं है, तो ये किसान को अनुभव से समझ में आ जाता है कि यार ये पानी ज़्यादा हो रहा है कम करो, या ये कम हो रहा है, तो वहाँ पे मिट्टी या वो फसल की परिस्थिति, तो उसके ऊपर ये डिपेंड रहता है। ठीक है। और कुछ सवाल सर आपके? सर ये कितने फीट तक पानी फेंक सकती है? सर 4 kg प्रेशर मिलता है, मतलब 2.5 kg से तो हमारी रेनगन काम करना शुरू कर देती है, और 4 मतलब 1.25 इंची रेनगन अगर है तो हम उसको लगभग 30 मीटर का गोलाकार में बोलते हैं। हाँ, और 26 मीटर ना, 26 मीटर बोलते हैं, 1.25 इंची को 26 मीटर बोलते हैं और 1.5 इंची को 30 मीटर बोलते हैं। अच्छा, तो गोलाकार में उतना वो पानी देती है। ठीक है। तो कुछ सवाल आपके? तो सर आप आए और हमारे लोगों से बात किया, उन्होंने आपको नॉलेज बराबर दिया, हाँ, बराबर दिया दिया। बराबर। कोई दिक्कत नहीं आई? बताया उनने हमें। तो सर आज क्या खरीदने वाले हो आप? रेन गन खरीदेंगे। खरीदेंगे, आप लेके जाएंगे साथ में। और जो आपका डाउट था कि वहाँ पे जो आपका एक पाइप निकला है, वो उसको रेनगन या स्प्रिंकलर का पाइप कैसे जोड़े, तो ये सिस्टम वो हाँ बराबर है ना, तो वहाँ पे कुछ थ्रेड है। हाँ। मतलब देखो जो भी है वहाँ पे थ्रेड होंगे, कुछ होंगे, तो आपकी तरफ ये जुगाड़ मिल जाएगा कि उसको थ्रेड आ जाएंगे। हाँ, एक तो अंदरूनी आएंगे, एक तो बाहर के थ्रेड आएंगे, 2 के आएंगे, 2.5 के आएंगे या 3 के आएंगे, ये जुगाड़ तो वहाँ पे मिल जाएगा। जी सर। मिल जाएगा बराबर। हाँ, तो एक पीसीएन नाम की चीज़ आती है कि जो एक बाजू में आपके फवारा पाइप को जोड़ती है और दूसरे बाजू में उसको थ्रेड रहते हैं, उसमें दोनों थ्रेड आते हैं, अंदर से भी आते हैं बाहर से भी आते हैं, अलग अलग है। तो आप वो अगर चीज़ खरीद लेंगे तो आपके गांव में भी जो सामान मिलता है उसके साथ वो फिटिंग कर पाएंगे। ठीक है। तो भैया ने बहुत अच्छे सवाल के साथ यह वीडियो शुरू की कि 1.25 इंची रेनगन या 1.5 इंची रेनगन अच्छी, तो मुझे लगता है कि मैं भैया के सवालों के जवाब दे पाया। और अगर आपको लगता है कि हमारा ये प्रयास अच्छा था, इससे आपको कुछ नॉलेज मिला, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाइए। और आपके मन में कोई सवाल है तो हमने बीच बीच में हमारे जो कॉल सेंटर के नंबर है वहाँ पे हमारे इंजीनियर बैठे रहते, वो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक आपके सवालों के जवाब देंगे, तो वहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।